13 दिसंबर को देश की संसद के भीतर जो कुछ हुआ उसने सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए। घटना के बाद कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो देश के आम नागरिक के जहन में कौंध रहे हैं। सवाल ये कि अगर आरोपी सिर्फ सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे तो इतनी बड़ी साजिश रचने की जरूरत क्यों पड़ी? चारों आरोपी देश के अलग अलग कोने से ताल्लुक रखते हैं, फिर ये आपस में एक साथ कैसे जुड़ गए? साजिश कहां रची गई थी? 13 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई थी जिस दिन संसद पर आतंकी हमले की बरसी थी? ये बहुत सारे सवाल हैं और उसी का जवाब देती है रिपोर्ट। देश की संसद के भीतर ये छलांग अचानक नहीं लगाई गई थी। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। सदन के भीतर उड़ते इस हरे और पीले रंग के धुएं के पीछे मास्टरमाइंड का दिमाग काम कर रहा था। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन जिस तरह हड़कंप मचाया गया, देश को दहलाया गया, उस तस्वीर के हर हिस्से के पीछे साजिश का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही। हर किरदार की कुंडली सामने आएगी। आइए सबसे पहले आप लोगों को इस सवाल का जवाब बता देते हैं कि इस साजिश में शामिल तमाम लोग एक दूसरे से मिले कैसे, कैसे साथ आए, इन सभी को साथ लाने वाला कौन था? संसद कांड के तमाम आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये सब भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 1.5 साल पहले सारे आरोपी मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सारे आरोपी एक दूसरे से दोबारा मिले और तब संसद पर स्मोक अटैक की ये योजना बनाई गई थी। तस्वीरें मार्च महीने के बजट सत्र की है, जब संसद की कार्यवाही सामान्य तरीके से चल रही थी। लेकिन 9 महीने पहले चल रहे बजट सत्र में ही साजिश के लिए रेकी की जा रही है, ये कोई नहीं जानता था। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया था और उसने संसद भवन के भीतर की पूरी रेकी की थी और इस दौरान उसने ये नोटिस किया था जो जूतों की जांच पड़ताल होती है तो वो ठीक से नहीं होती और यही उसके लिए अवसर बन गया। इसीलिए आरोपी स्मोक अटैक करने वाले ऐसे स्प्रे अपने जूतों में छिपा कर लाए थे। हालांकि जिस वक्त आरोपियों ने रेकी की उस वक्त पुरानी संसद में ही कार्यवाही हो रही थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया और कहां सेंध लगानी है इसका पता चल चुका था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।